हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आरती। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, मेरे इंस्टा अकाउंट पर काफ़ी लोग मुझे डीएम करके मेरे ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में पूछते हैं। तो फाइनली आज मैं इस वीडियो में अपनी ट्विन प्रेगनेंसी जर्नी आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। स्टार्ट से लेके एंड तक क्या क्या हुआ, कौन कौन से टेस्ट हुए, किस किस वीक में, डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा और उस टाइम पे मेरी इमोशंस क्या थे, मेरी सिचुएशंस क्या थी, वो सब इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। आई होप जो भी वुड बी ममा इस वीडियो को देख रही हैं वो अपनी प्रेगनेंसी को इससे कोरिलेट कर सकें और उनकी जो भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो रिगार्डिंग दिस होल जर्नी, प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो हुई थी सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बट कैसे वो आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। आफ्टर मिसिंग साइकिल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई तो मैं फिर सीधे हॉस्पिटल चली गई। आई थिंक लेट्स सी कि अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम भी है तो मेडिसिन लेके मैं वापस चले आऊँगी। बट मुझे थोड़ा तो डाउट था ही। पता नहीं क्यों, तबीयत तो ख़राब थी बट फिर भी अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, थोड़ी सी अजीब सी खुशी फील हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई। फिर डॉक्टर को जब मेरे मिस साइकिल के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे इमीडिएट ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल के लिए रिकमेंड कर दिया और सैंपल देने के बाद इवनिंग में मेरी रिपोर्ट्स भी आ गई और वो भी पॉजिटिव। एंड दैट वाज द फेस चेंजर ऑफ माय लाइफ। वो जो हैप्पीनेस थी ना, जस्ट आई कांट एक्सप्लेन। फिर डॉक्टर ने मुझे फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करके नेक्स्ट मंथ में मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे बुलाया। इस पूरे मंथ में मुझे नोज़िया की प्रॉब्लम बहुत होती थी। हालांकि वोमिटिंग नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ नोज़िया और काफ़ी वीकनेस फील होता था। इसी दौरान हमें अपनी डॉक्टर के बारे में काफ़ी नेगेटिव फीडबैक मिलने लगे थे रिगार्डिंग डिलीवरी। तो जो है हमने जब हमें नेक्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड के लिए जाना हुआ उसी टाइम पे हमने अपने डॉक्टर को चेंज करके एक दूसरे गाने के पास चले गए। एक हमारी फ्रेंड थी, उसके रेफरेंस पे। देन जब हम डॉक्टर से मिले तो उन्होंने मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे भेज दिया। फिर हम लोग फटाफट जो है अल्ट्रासाउंड के लिए गए। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराकर रिपोर्ट्स लेकर हम वापस से जो है अपने डॉक्टर के पास आए। फिर डॉक्टर ने जो है रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने कहा कि योर प्रेगनेंसी इज़ गोइंग ऑन वेल, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने फर्दर नेक्स्ट मंथ में हमें फिर से बुलाया और मेडिसिन्स में हमें उन्होंने फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर दिए थे। फ्रेंड्स, अब तक मेरा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 12 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे। फिर हम नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कुछ टेस्ट जैसे सीबीसी, हीमोग्लोबिन, थायराइड एंड ट्रिपल मार्कर टेस्ट और एक यूएसडी के लिए हमें जो है रिकमेंड किया। मैंने तुरंत जो है ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल दे के फटाफट जो है हम स्कैनिंग के लिए चले गए। देन उस रेडियोलॉजिस्ट ने जब स्कैनिंग स्टार्ट किया, देन ही सेड, ओ ट्विंस बेबी है आपके। आई वॉज शॉक्ड एंड टोटली स्पीचलेस। हस्बैंड भी वही खड़े थे, उनको भी कुछ भी समझ नहीं आया कि मीन्स ये हो क्या रहा है। कुछ मोमेंट तक हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं थे, जस्ट हम ऐसे उस डॉक्टर को देखते ही रह गए। और फिर हमने बोला कि ये कैसे हो गया, अभी तो हमने जो फर्स्ट स्कैनिंग कराई थी उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था और आप ही से करवाई थी। तो फिर उस डॉक्टर ने बोला, उस रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि आई एम सॉरी, मे बी मिस्टेक हो गई मेरे से, का जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी है। और फिर जो है उसने हमें रिपोर्ट्स जो है वो दे दी। देन हम रिपोर्ट्स लेके जो है अपनी गायने के पास गए और उन्होंने भी बहुत ही मीन्स नॉर्मल सा रिएक्शन दिया और बहुत ही वियर्ड रिप्लाई किया। और फिर एक नेक्स्ट यूएसजी 14 वीक पर कराकर हमें नेक्स्ट विज़िट के लिए कॉल किया। फिर हम इस अल्ट्रासाउंड के लिए एक दूसरे रेडियोलॉजिस्ट के पास गए और उन्हीं से हमने स्कैनिंग कराई। फ्रेंड्स, मैं इस यूएसजी के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बता दूं। इसको जो है ये एक एनोमली स्कैनिंग होती है, इसको टीफा भी बोलते हैं। इसमें स्पेशली जो है बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स की मेजरमेंट होती है, मीन्स उनका नेसल बोन और
और यहाँ बैक की एक बोन होती है, उसकी मेजरमेंट होती है और ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि बेबी के सारे ऑर्गन्स जो है वो वेल कंडीशन में हैं या नहीं। फिर स्कैनिंग स्टार्ट हुई एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हमने अपनी बेबीज़ की हार्ट बीट सुनी थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था, मीन्स ये क्या है। उनकी एक्चुअली क्या था कि बेबीज़ की हार्ट बीट बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा हाई रेट से थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि दिस इज़ नॉर्मल, ऐसा होता है। जो बेबीज़ की हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल हमसे जो है डबल रेट की होती है, सो डोंट बी बॉदर। फिर एक बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स की मेजरमेंट होने के बाद सेकेंड बेबी की जो है स्टार्ट हुई स्कैनिंग। बट ये जो मेरा सेकेंड बेबी था वो बहुत ही नॉटी था और डॉक्टर से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। इसने क्या किया था कि जो सेकेंड बेबी था उसने अपने हेड को जस्ट ऐसे डाउन करके रखा हुआ था, जिससे डॉक्टर स्कैन बिल्कुल भी करने में कैपेबल नहीं थे। फिर काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जब पॉसिबल नहीं हुआ स्कैनिंग, देन डॉक्टर सेड कि आप जाइए और कुछ स्वीट खाकर, चॉकलेट वगैरह या आइसक्रीम कुछ स्वीट लेकर थोड़ा वॉक करके आइए। फिर हम गए और मैंने थोड़ा सा वॉक किया, मैंने कुछ मिल्क शेक वगैरह पिया और फिर से डॉक्टर के पास आए स्कैनिंग के लिए। बट अगेन बेबी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। उसकी जो कंडीशन थी एज़ इट इज़ पहले की तरह थी। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आज तो पॉसिबल नहीं है, आप कल जो है कल आइए, कल वी विल ट्राई। फिर हम नेक्स्ट डे गए डॉक्टर के पास और थैंक गॉड कि आज दोनों बेबीज़ ने फुल्ली कोऑपरेट किया डॉक्टर को और स्कैनिंग फिनिश हो गई। और फिर डॉक्टर ने हमें जो है दोनों बेबीज़ की एनॉमली स्कैनिंग की रिपोर्ट्स जो है वो हमें दे दी। अब क्या था कि काफ़ी डिस्कशंस के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि अब आगे की कंसल्टेंसी हम इस गायनिक से नहीं करेंगे। एंड फाइनली हमने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक गायनिक एक्सपर्ट को विज़िट किया। फिर डॉक्टर ने मेरी सारी प्रीवियस टेस्ट की रिपोर्ट्स देखी एंड लास्ट एनॉमली स्कैनिंग की फ़ाइल भी देखा उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि मेरे ट्विंस MCDA हैं एंड अभी उनकी जेस्टेशनल एज 17 वीक प्लस चल रही है। और साथ ही ये भी बताया कि आई एम जेस्टेशनल डायबिटिक मदर। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ट्विन प्रेगनेंसी में डायबिटिक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज क्या होता है कि प्लेसेंटा में एक हार्मोन जिसको HPL हार्मोन बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है, जो कि मदर की बॉडी में शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है। और इन द केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी डबल प्लेसेंटा एंड HPL हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो भी डबल रेट से होती है। सो आई यूज़ टू बी जेस्टेशनल डायबिटिक मदर एंड 17 वीक से लेकर टिल माई डिलीवरी मैंने अपने जेस्टेशनल डायबिटिक को डील किया। इस दौरान मुझे काफ़ी सारी परेशानी हुई। इवन मुझे अपने डेली रूटीन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता था और काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़े, स्पेशली इन माय ईटिंग हैबिट्स। अब क्योंकि मैं डायबिटिक हो गई थी तो फिर मुझे एवरी 20 to 25 डेज़ पे डॉक्टर को विज़िट करना पड़ता था और एज़ पर हर ओपिनियन मुझे कुछ चेकअप्स, टेस्ट एंड USG कराने पड़ते थे। फिर 30 वीक पर डॉक्टर ने हमें स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने के लिए सजेस्ट किया। बिकॉज क्या होता है कि 29 to 30 वीक के बाद जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड इफ़ बाय एनी रीज़न डिलीवरी करनी पड़े तो एटलीस्ट बेबीज़ के जो है लंग्स वो मैच्योर हुए रहेंगे। सो 30 वीक पर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और मुझे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस जो है वो दिए गए एंड 48 आवर्स तक मुझे मेरी गायनिक एंड डायबिटिक डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। बिकॉज क्या होता है कि स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने के बाद जो है आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से हाइक होता है, तो उस टाइम पे मुझे इंसुलिन के इंजेक्शंस भी दिए गए एंड सब कुछ स्टेबल होने के बाद तीसरे दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिर कुछ और वीक्स स्पेंड होने के बाद जो है मेरा वीकली USG होने लगा था एंड देन डॉक्टर सेड माय प्रेगनेंसी इज़ गोइंग ऑन वेल एंड लेट्स सी कि कब तक जो है कंटिन्यू हो पाएगा। 34 वीक्स
पे जो है जब हम डॉक्टर के पास विज़िट के लिए गए, देन डॉक्टर सेड कि एट द एंड ऑफ 35 वीक हम आपकी सिजेरियन डिलीवरी करेंगे, बिकॉज सब कुछ सही चल रहा है, बेबीज़ का वेट अप्रोप्रिएट है, उनका मैच्योरिटी ग्रेड भी जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो हम एक प्री प्लान्ड डिलीवरी करेंगे विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। देन फाइनली एट द एंड ऑफ 35 वीक मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हो गई, एंड आफ्टर 4 डेज़ जो है मुझे मेरी बेबीज़ के साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। बेबीज़ को लेके हम घर आ गए थे। फ्रेंड्स, ये थी मेरी ट्विन प्रेगनेंसी की जर्नी जो ट्राइमेस्टर वाइज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, एंड इफ़ यू वांट टू नो माय सिजेरियन डिलीवरी एक्सपीरियंस, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, and if you like my videos, then please subscribe my channel, and please like my videos and share with your families. Thank you. Bye bye.